नमस्कार प्यारे साथियों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आपके लिए एक समाकलन का एक पार्ट हम लेके आए हैं। समाकलन का एक क्वेश्चन है, देखिएगा। इंटीग्रेशन जैसे 3x + 1 दिया है और बटे में कितना है 2x² - 2x प्लस कितना है 3। इनका हमें dx यहाँ पर ज्ञात करके इनको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्त, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा कि 2007 2008 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपके पास जैसे ax और प्लस क्या हो b हो, ठीक है, और बटे में मान लेते हैं कि ax² और प्लस bx धन कितना दिया हो c, ठीक है। जब इस तरह का कोई देखिए अंश में एक घाती रहेगा, हर में अगर द्विघाती रहे, तो इन चीजों को तोड़ा कैसे जाता है। तो हमने कहा कि तोड़ने का जो तरीका होता है, पहले आप क्या लिखेंगे a और आप यहाँ पर लिखेंगे क्या d/dx, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ax² और प्लस bx धन कितना हो जाएगा c, और बटे में आप ये देखेंगे कि ax² प्लस bx धन कितना होगा c और धन, उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे b और बटे में आप ये देखेंगे ax² प्लस bx धन कितना आएगा c आता है, ठीक है। तो ये देखा आपने कि जब इस तरह का अगर कोई चीज दिया हो तो पहले हम क्या करेंगे, a लिखेंगे d/dx, फिर हर की चीज लिखा जाता है ax² प्लस bx धन c बटा ax² प्लस bx धन c और धन आपके पास b बटे ax² धन bx धन कितना आएगा c आता है, ठीक है। तो यानी अगर हर एक घाती हो अंश अगर एक घाती हो और हर आपका क्या हो द्विघाती हो, तो ऐसे चीजों को हम तोड़ते कैसे हैं, उन चीजों को यहाँ पर देखते कैसे। तो मैंने कहा कि जैसे ax प्लस b बटे ax² धन bx धन कितना लिखा है c, तो पहले यहाँ पर जो पद रहे उसको आप ले लीजिए a, d/dx आप हर का एक बार अवकलन करेंगे, फिर हर लिखेंगे धन, उसके बाद b को उठाइए, फिर आप एक बार क्या लिखेंगे हर को लिखते हैं, ठीक है। तो ये तोड़ने का, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने का हमारा क्या होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सवाल दिया है इंटीग्रेशन 3x + 1 और बटे में आपके पास 2x² माइनस का कितना है, देखिएगा 2x और प्लस कितना है 3 इंटू आपके पास क्या है dx है। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, एक, है ना, नाम क्या दे देते हैं, एक दे देते हैं। उसके बाद दोस्त क्या करते हैं कि इस चीज को हम निकालते हैं, यहाँ पर देखिएगा 3x + 1 और बटे में 2x² माइनस का 2x प्लस कितना मैंने लिखा 3, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कि तोड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ पर मैंने a लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर d बाई क्या होगा dx होगा, ठीक है। d/dx आप हर को पहले लिखेंगे तो 2x² माइनस का 2x प्लस कितना लिखेंगे आप 3 लिखेंगे, और बटे में आपके पास कितना आ जाएगा 2x² माइनस का 2x प्लस कितना आ जाएगा 3 और धन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर b करिएगा, ठीक है, क्या करेंगे b। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखेंगे 2x² माइनस का कितना है 2x और प्लस कितना रहेगा 3 रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे इस चीज को पार्शियल फ्रैक्शन में हमें तोड़ना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे a, फिर d/dx पहले, फिर हर को लिखा जाएगा, हर का अवकलन होगा बटे हर, धन b लिखा जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हर का अवकलन हो जाता है, जिसको 2x² माइनस 2x प्लस कितना कहेंगे 3 के अंदर जा दिया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम करते क्या है, ध्यान पूर्वक यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको बता दें कि इस चीज को थोड़ा से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अलग करना पड़ेगा। अलग क्यों करना पड़ेगा दोस्त, देखिए इसको हम क्या कर देते हैं px धन कितना कर देते हैं q, उसके बाद अपने हिसाब से हम फिर तोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास आपने देखा कि 3x + 1 है और बटे में आपने देखा कि 2x² माइनस का 2x प्लस कितना है 3 है। अब हमारे पास a तो रहेगा, अब हम d/dx के अंदर क्या तोड़ेंगे, ब्रैकेट। जब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 2 बाहर करेंगे, हमारे पास d/dx और साथ में x² आएगा, 2 बाहर करेंगे d/dx x आएगा और धन हमारे पास d/dx हमारे पास कितना आएगा 3 और बटे में आप ये देखेंगे कि 2x² माइनस का 2x प्लस कितना आएगा 3 आएगा। धन करें, फिर यहाँ पर b और बटे में आप ये 2x² माइनस का 2x प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाता है, ठीक है। देखिए, क्योंकि देखिए अगर अंश एक घाती हो, अगर हर द्विघाती हो, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा जाए दोस्त। पहले क्वेश्चन को मैंने निकाला, उसके बाद देखा कि इसको तोड़ा कैसे जाता है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द a माना, फिर d/dx, फिर हर का अवकलन हो जाता है बटे हर कर देते हैं धन, फिर एक अगला टर्म पे जाते हैं तो b बटे फिर आपका यहाँ पर हर लिखा जाता है।
उसके बाद आप डी बाई डी एक्स से सभी में ब्रैकेट मैंने तोड़ दिया। जब ब्रैकेट को तोड़ दिया, देखिए ये तो हमारा एक फार्मूला हो जाता है, फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन को तोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को जब मैंने तोड़ दिया तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब आपको पता है कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका कितना आएगा 2x आएगा, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स का कितना आएगा 1, और इसका कितना आ जाएगा आप कहेंगे 0 आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखना कि है क्या, तो आप कहेंगे 3x प्लस 1 है, और बटे में आपके पास 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस कितना लिखा है 3 लिखा है, ठीक है। चलिए तो आपने देखा कि a को मैंने बाहर किया है 2 है, और उसका x स्क्वायर का अवकलन 2x स्क्वायर आएगा, और माइनस का कितना आएगा 2 गुणे 1, और उसका कितना आ जाएगा 0, और बटे में आपने देखा कि हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस कितना आएगा 3, और धन हमारे पास b बटे आपने देखा कि 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस कितना आएगा आप कहेंगे 3 आएगा, ठीक है। चलिए तो आपने ये देखा कि आपने जब उसमें अवकलन किया, देखिएगा आपको बताते हैं, आप देखिए 2 को बाहर करेंगे तो d बाई आपके पास dx का x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि d बाई डी एक्स x घाते n हो तो nx घाते n माइनस 1 होता है। तो अगर d बाई डी एक्स मेरे पास अगर x स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स घाते 2 माइनस 1 मेरे पास कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2x आएगा। ऐसे अगर दोस्त d बाई डी एक्स अगर x की वैल्यू पूछा जाए तो डायरेक्ट आप कितना बताएंगे 1 बताते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, जिसका कितना होगा 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका बनेगा तो 3x प्लस 1 और बटे में आपने देखा कि 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से a तो रहेगा 2 दूना 4 कितना आएगा x स्क्वायर, और माइनस का कितना बचेगा 2, आप कितना देखेंगे माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अरे सॉरी वहां पर x स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, देखिएगा ये आपका दोस्त सिर्फ कितना रहेगा, देखिए ये सिर्फ आपका x रहेगा, ठीक है। यार ये आपके पास माइनस का 2 इतना आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये देखिए कि आपके पास a तो है, 2 दूना कितना आएगा 4x माइनस का कितना आएगा 2, और देखिए बटे में आपने देखा कि 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस कितना आया 3, और धन किया यहाँ पर b बटे हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। देखिए वो 2 तो बाहर किया था तो x स्क्वायर का अवकलन 2x आता है, और d बाई डी एक्स का कितना आता है 1 आता है, तो 2 दूना 4x माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा से ध्यान से देखना है कि 3x प्लस 1 और आपके पास 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस कितना है 3, अब इनके हर बराबर तो अंश आपस में जुड़ेंगे, तो a इंटू 4x माइनस का 2 होगा और प्लस b आएगा, और बटे में हमने देखा कि 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस कितना आएगा 3 आता है, ठीक है। ये आ जाएगा, इनसे चीज हमारा क्या होगा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा कि 3x प्लस 1 बराबर हमारे पास a इंटू 4x माइनस का 2 और प्लस में कितना आ जाता है b, जिसको हम समीकरण कितना देते हैं 2 देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हर से हर जो हमारा कटा मैंने काट दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो ये 3x प्लस 1 आपका रहने दे, आप a से मल्टीप्लाई करेंगे, जब a से आप गुणा करते हैं दोस्त देखिए तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास 4ax आएगा माइनस का 2a आएगा, और धन कितना आएगा तो आप कहेंगे b आएगा। चलिए इतना आ जाता है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ, ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पर x का गुणांक कितना है, तो कहेंगे आप 4a है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है तो 3a है। तो हम ये देखेंगे कि दोस्त की 4a बराबर मेरे पास 3 आ गया, तो a बराबर मेरे पास 3 बटा कितना आएगा 4 आएगा, तो a बराबर 3 बटा 4 आता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो अचर राशि आपका है, यहाँ पर जब कंपेयर कराएंगे तो मेरे पास -2a और धन का b और बराबर कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 1 मिलता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर -2 गुणे a की वैल्यू कितना है 3 बटा 4 है, और धन b बराबर कितना आएगा 1, तो 2 दूना 4 आएगा।
तो -3/2 और धन का b आया तो बराबर कितना 1 आया। तो यहाँ से b बराबर 1 + 3 बटा कितना आएगा 2 आएगा। तो आगे चल के देखेंगे कि तो b बराबर कितना आएगा 5/2 आएगा। ऐसे मैंने b की भी वैल्यू क्या करा निकाल लिया। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए आपने हर से हर को काट दिया, उसके बाद अंश वाले जितने भी चीज था आपने बरोबर कर लिया, फिर उसको आपने समीकरण क्या माना दोस्त 2 माना। उसके बाद आपने क्या करा कि इसमें a से अंदर गुणा करा दिया, आपने गुणा करा ठीक है। फिर आप दोनों तरफ गुणांकों की तुलना कराते हैं। तो x का गुणांक यहाँ पर 4a है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3, तो 4a बराबर 3 आएगा, तो a बराबर 3/4 आता है। उसके बाद देखिएगा -2a धन b बराबर कितना आता है 1 आता है। ठीक है भाई, ये देखिए ये पार्ट आपका अचर राशि का है, तो अचर राशि 1 के ही बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर अचर राशि 1 है, यहाँ पर अचर राशि, देखिए अचर का मतलब जिसमें x ना लगा हो, तो ये -2a धन b में कोई x नहीं लगा है, वो अचर माना जाएगा और यहाँ पर 1 आपका अचर रहेगा। अब a की वैल्यू जो मिला यहाँ पे लाके रख देंगे, 2 दूना 4, -3/2 धन b बराबर 1, उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो b बराबर 5 बटा कितना आएगा 2 आता है। b बराबर 5/2। अब हम a और b के मान को कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करते हैं कि a, b का जो मान होगा a, b का जो मान होगा समीकरण कहाँ रखेंगे 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए रखेंगे तो हमारे पास क्या है 3x + 1 है बराबर देखिएगा आपने देखा कि 4x, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4a, देखिए कितना आएगा 4 और गुणे देखिएगा 4 आपके पास कितना है, ठीक है। आपने देखिए रुक जाइए, आप अगर a का मान रखेंगे तो कितना आपके पास कितना 3/4। अरे यहाँ पे आप रखे भाई, कहाँ रुक जाइए, गड़बड़ कर रहे हैं मैंने, कहाँ गया देखिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास ये 3x प्लस कितना आएगा 1 बराबर, और a का मान कितना आया है तो आप कहेंगे 3/4 आया है, और ब्रैकेट में हमारे पास 4x माइनस कितना है 2 है, और धन b की वैल्यू कितना है 5/2 हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो a और b का मान मिला है उसमें आप a और b के स्थान पे लाके क्या करेंगे रख देंगे। तो जब आप यहाँ पर देखिए a के स्थान पे b के स्थान पे मैंने रख दिया, तो 3x + 1 बराबर 3/4, 4x - 2 धन 5/2 निकल के आता है। ठीक है, अब ये 3x + 1 की वैल्यू उठा के कहाँ रखा जाएगा, तो आप कहेंगे समीकरण 1 में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आप लिखेंगे, आगे चलेंगे, क्या लिखेंगे कि 3x + 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन मेरे पास 3x + 1 है, 3x + 1 है, तो मेरे पास देखिएगा आपके पास जो वैल्यू आया हो कितना है 3/4। ठीक है, देखिएगा 3 कितना है 4, और साथ में 4x माइनस कितना है 2, और धन हमारे पास 5 कितना आया है 2, और बटे में आप ये देखेंगे कि मेरे पास 2x² माइनस का 2x प्लस कितना है 3 इंटू आपके पास क्या है dx है। ठीक है, देखिए तो ये आपके पास 3x + 1 की वैल्यू है 3/4, 4x - 2 धन का कितना है 5/2 है। इस वैल्यू को उठा के मैंने समीकरण 1 में रखा है, तो यहाँ पर ये चीज आपको मिला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये बटा ये अलग कर दूंगा, 5/2 ये अलग कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन 3/4 को बाहर कर देंगे। ठीक है, और मेरे पास 4x - 2 आएगा, और यहाँ से 2x² माइनस का 2x प्लस कितना आएगा 3 इंटू dx आएगा, धन 5/2 को बाहर कर दूंगा तो आपके पास 2x² माइनस का 2x + 3 आएगा, और बटे में, अरे यार देखिए आप क्या करेंगे, देखिएगा कि आप यहाँ पर 5/2 बाहर कर दे तो 1 बटा आपके पास कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2x² माइनस का 2x + 3 इंटू आपके पास कितना आएगा dx आता है। ठीक है, ऐसे आपने किया, तो देखिए ये बटा ये आप अलग कर देंगे, 5/2 ये चीज आप क्या कर देंगे अलग कर देते हैं। ठीक है, जब अलग कर देते हैं तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला मेरा कट जाएगा, तो हम 2x² माइनस का 2x + 3 को हमने क्या माना, तो आप कहेंगे t माना, तो ये 2 रहा। ठीक है, x² का कितना होता है 2x होता है, 2 इसका कितना आता है 1, और आपके पास कितना आएगा
dx, dx बराबर कितना आएगा तो आप कहेंगे dt आता है। dx बराबर कितना आएगा तो आप कहेंगे dt। तो यहां से अगर आप dx की वैल्यू निकालते हैं तो आप ये देखेंगे कि dt बटे 4x माइनस कितना आएगा 2 आएगा। dt बटे dx बराबर dt बटा 4x माइनस का 2 आता है। चलिए यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे तो हमारे पास 3 बटा कितना है 4 है इंटीग्रेशन, और आप ये देखेंगे कि 4x माइनस कितना है 2 और बटे में यहाँ पर क्या होगा t, और फिर आप जब वैल्यू आगे लेके चलेंगे तो dt बटे 4x माइनस कितना होगा 2 होगा, 4x माइनस 2 धन आपके पास 5 बटे 2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा कि अब जब ऐसे क्वेश्चन दिया हो, यानी अंश में 1 हो और नीचे में द्विघाती बहुपद अगर दिया रहे, तो ऐसे देखिए ये क्वेश्चन जो आपका एक अलग से है, क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, हालांकि यहीं पर कंबाइन करके आपको समझा दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्त कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाएगा, तो आप यहाँ पर विशेष ध्यान देना कि इसको पूर्ण वर्ग बना के हल किया जाता है। और पूर्ण वर्ग में खासियत क्या होती है, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर वाले को देखना होता है। अगर एक्स स्क्वायर के बगल में एक से अधिक गुणांक है तो आप तुरंत उसे कॉमन करेंगे, कॉमन नहीं फिर भी जबरदस्ती का कॉमन करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए पूर्ण वर्ग बनाना हो तो यहाँ पर तो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, या तो फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो एक से अधिक गुणांक नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर 2 आप कॉमन करेंगे। जब हम 2 कॉमन कर लेते हैं ना भैया, तो देखिएगा जब 2 कॉमन करते हैं तो 2 से सब में भाग भी करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर भाग करें कितना बचेगा, एक्स बचेगा। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 3 बटा कितना बचेगा 2 और इंटू कितना आएगा dx आएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसे हमें देखिए अभी जो आपका समाकलन आया इसको हल कैसे किया जाए, तो मैंने कहा इसको पूर्ण वर्ग बना के हल किया जाता है। तो पहले आप इसमें 2 कॉमन कर लें, कॉमन नहीं है फिर भी जबरदस्ती का कॉमन करें। और जबरदस्ती के कॉमन में क्या होता है दोस्त, जिस चीज को हम जिस चीज को कॉमन करते हैं वही से हमें भाग भी करना पड़ता है, तो मैं वही से भाग करूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनसे वैल्यू आपकी क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास 3 बटा कितना आया 4 इंटीग्रेशन 1 बटा टी और इंटू कितना आया dt, धन करेंगे 5 बटे देखिए 2 दूना 4, तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन 1 बटा आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स धन 3 बटा कितना आएगा 2 इंटू आपके पास कितना आएगा dx आता है, ठीक है। चलिए अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स इंटू dx हो तो उसका फार्मूला log x होता है। तो वैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 बटा 4 मेरे पास log कितना आ जाएगा t आता है, धन करेंगे धन 5 बटे कितना होगा 4 होगा। चलिए जब आप कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, मैंने कहा पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले गुणांक देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाले गुणांक देखते हैं। अगर गुणांक 1 से अधिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना, नहीं है कॉमन तो जबरदस्ती का कॉमन करें। दूसरी बात फिर x वाले गुणांक को देखा जाता है, पहली बात एक्स स्क्वायर वाले गुणांक को, फिर x वाले गुणांक को। अब यहाँ पर x का गुणांक कितना है तो 1, कितना है 1। अब हम 1 का आधा करते हैं तो 1 का आधा कितना आता है 1 बटा 2। किसी भी संख्या को अगर आधा करना होता है दोस्त उसमें 1 बटा 2 से गुणा कर दीजिए, वह संख्या अपने आप में क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, बातों को समझिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बटा 2 है, तो 1 बटा 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1 बटा 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, घटाएंगे और इंटू मेरे पास क्या है dx होता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 बटा 4 है, ठीक है, और log t, और t की वैल्यू आपके पास कितना था, तो आपने कहा कि मेरे पास ये 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस कितना था, तो आप कहेंगे 3 था, ठीक है। जो t की वैल्यू है उसे आपको वापस करना पड़ेगा, धन करें तो 5 बटे कितना आया 4 आया। अब यहाँ पर बात को आपको समझना है कि कौन से क्या बनेगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मेरे पास 3 बटा 2 बचा है और यहाँ पर 1 बटा 4 साथ में क्या बचा dx बचा, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 3 बटा मेरे पास 4 है, ठीक है, और log में मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस कितना है 3 है, इतना आया। और उसके बाद फिर धन करेंगे, फिर 5 बटे कितना आया 4 आया, 5 बटे
4। तो ये 5/4 करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 5/4 इंटीग्रेशन। और आपने ये चीज देखा है, क्या देखा है कि इसको जब आप हल करेंगे देखेंगे 4 3 12 2 1 का 2, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि 1 बटा मेरे पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है धन 4 3 12, ठीक है। देखिए 4 3 देखिए 4 3 12 2 1 का 2, तो माइनस का 2 और बटे कितना आ जाएगा, तो बटे में देखिए हर का 2 चौका कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पर 8 आएगा और इनटू आपके पास क्या आएगा dx आता है, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास 3/4 आया और log में आपने देखा कि 2x² माइनस का 2x है प्लस कितना है 3 है। और यहाँ से फिर से 5 क्या होगा 4, 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ से आपने देखा कि 10 कितना आएगा 8 आएगा, 2 पंचे 10 2 चौका कितना 8 इंटू आपके पास कितना आएगा dx आता है। तो यहाँ से आपने देखा कि 3/4 और log में 2x² माइनस का 2x प्लस कितना आता है 3 आता है। फिर धन करेंगे तो 5 कितना होगा 4। तो यहाँ से 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, ये 5/4 है तो इसको रूट 5/2 का क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे होल स्क्वायर इंटू आपके पास क्या बना dx बनता है, ठीक है। देखिए क्योंकि स्क्वायर सूत्र बनाना है तो हमने 5/4 को रूट 5/2 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर तोड़ेंगे तो पुनः वही चीज आ जाएगा। अब यहाँ से पुनः से हम क्या करते हैं कि x माइनस 1/2 को हम पुनः से t1, क्योंकि t मान चुके हैं तब t1 मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो x का कितना आता है 1 माइनस इसका 0 आएगा, साथ में dx बराबर हमारे पास dt1 आता है। और dx को रोक लेंगे तो मेरे पास dt1 बस यही आएगा, कितना आएगा dx बराबर कितना आएगा dx बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे dt1 आएगा। चलिए तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो मेरे पास 3/4 और log में आपके पास 2x² माइनस का 2x प्लस कितना है 3 है। उसके बाद आपने देखा कि फिर से 5 कितना है 4 है, इंटीग्रेशन 1/t1 का स्क्वायर धन और रूट 5/2 का स्क्वायर होगा और साथ में dt1, क्योंकि dx की वैल्यू कितना है dt1 है। तो अब यहाँ पर एक फार्मूला बना, फार्मूला ये बना, आप जानते हैं कि 1 अगर x² प्लस a² इंटू dx हो तो 1/a tan इनवर्स x/a धन कितना होता है c होता है। अगर इंटीग्रेशन में 1/x² प्लस a² इंटू dx हो तो 1/a tan इनवर्स x/a धन कितना होता है c होता है। तो यहाँ पर देखेगा x का काम ये करेगा और a का काम ये करेगा। तो यहाँ से देखना आपको 3/4 log में 2x² माइनस का 2x प्लस कितना आता है 3 आता है, धन 5 कितना आएगा 4, तो 1/a, तो 1/a तो रूट 5 कितना आएगा 2, tan इनवर्स t1 बटे रूट 5 कितना आएगा 2, तो धन क्या जोड़ देंगे c जोड़ देंगे। तो 3/4 आप log में आप ये 2x² माइनस का 2x प्लस कितना आएगा 3 आएगा। देखिए 2 घूम के ऊपर जाएगा, तो 2 दूना 4 कट जाएगा। तो अब इस 5 को हम रूट 5 और गुणे क्या लिखेंगे रूट 5, और यहाँ पर 2 गुणे कितना है रूट 5 है। और आपके पास tan इनवर्स t1 की वैल्यू कितना है x माइनस 1/2 है और बटे रूट 5 कितना 2 धन कितना आएगा c आएगा। तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 मेरे पास log में और आपके पास 2x² माइनस का 2x प्लस कितना है 3 है, और धन हमारे पास रूट 5 कितना 2 tan इनवर्स तो 2x माइनस 1/2 और रूट 5/2 और धन कितना आएगा c, 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 आप काट देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या मिल सकता। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3/4 और log में 2x² माइनस का 2x प्लस कितना है 3 है, और यहाँ से आपने देखा कि रूट 5/2 और tan इनवर्स आप ये 2x माइनस 1 और बटे रूट 5 धन कितना आएगा c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा कि क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। तो एक बार हम फिर से आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 स्लाइड में क्वेश्चन ही चला गया। देखिए सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि 3x + 1 बटे 2x² माइनस का 2x + 3 है इंटू dx।
इसका हमें समाकलन करना था। तो मैंने सबसे पहले कहा कि जब अगर ऊपर px प्लस क्यू बटा ax स्क्वायर धन देखिए, अगर px प्लस क्यू बटा ax स्क्वायर धन bx धन c का अगर रूप दिया रहे तो सबसे पहले कोई एक नियत राशि आप लीजिए, कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का नहीं होना चाहिए, फिर गलत माना जाएगा। तो a लेंगे d बाई डी एक्स, फिर हर का अवकलन करेंगे बटे हर धन, फिर एक वैल्यू लेंगे b और b बटे क्या हो जाएगा, हर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जब इस रूप में सवाल दिया रहे तो आप पहले कोई कांस्टेंट, कोई नियत वैल्यू लेते हैं, तो a d बाई डी एक्स हर लिखेंगे बटे हर धन b बटे फिर हर लिखा जाएगा। वैसे इनको मैंने तोड़ना स्टार्ट किया तो पहले a बाहर करा d बाई डी एक्स, आप इनको उतार देंगे बटे a लिखा धन b बटे आपने फिर इसको लिखा। ठीक है, फिर आप d बाई डी एक्स से ध्यान देना, मैंने आपको कहा कि आपको जब इसको तोड़ना होगा भैया तो पहले a फिर d बाई डी एक्स फिर हर का अवकलन होगा बटे हर धन, फिर एक कोई अलग वैल्यू मानते हैं b बटे इतना। ठीक है, एक आध सवाल अपने मन से और करेंगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप d बाई डी एक्स के अंदर ब्रैकेट तोड़ देंगे, ब्रैकेट तोड़ा तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का 2x होता है, यहाँ पर d बाई डी एक्स एक्स का कितना होता है 1, इसमें कोई x नहीं तो इसका मान कितना होगा 0 होता है। ठीक है, ऐसे चलिए आगे चलते हैं। जब मैंने आगे चला तो यहाँ पर देखें, जब इनको तोड़ा कि 2 दूना 4x माइनस 2 होगा, वो खत्म हो गया, ये बचा धन ये, इनके हर बराबर तो अंश आपस में जुड़ गया, इनसे क्या हो गया, कट गया, तो 3x प्लस 1 और a इंटू 4x माइनस 2 धन कितना आएगा b। उसके बाद a से मैंने क्या कर दिया गुणा, तो 4ax माइनस 2a धन कितना आया b आया। फिर मैंने कंपेयर कराया, मतलब दोनों तरफ गुणांकों की क्या कराया, तुलना। तो देखिए x का गुणांक कितना है तो आप कहेंगे 4a है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है तो आप कहेंगे 3a। तुलना में दो गुणांक ही बराबर होते हैं, तो 4a बराबर 3, तो a बराबर 3 बटा 4 आया। अब a की वैल्यू देखिए, यहाँ पर अचर राशि से जब उठाते हैं तो माइनस 2a धन b बराबर 1 आएगा, और a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2 दूना 4, ये माइनस उधर गया तो प्लस होगा, 5 बटा 2 आता है। a और b का मान आप लाके यहाँ पे रखेंगे, a और b का मान आप लाके यहाँ पे आप रखेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर आप a और b का मान लाके आप यहाँ पे रख देंगे तो देखिए आपने रखा तो ये चीज आपका बन गया। तो आपने देखा कि 3x प्लस 1 का मान हमें 3 बटा 4 इंटू 4x माइनस 2 धन 5 बटा 2 हमें प्राप्त हो जाता है। अब इस वैल्यू को उठा के समीकरण कहाँ पुट किया जाता है, 1 में, तो 1 में जब रखा जाता है दोस्त तो ये वाला वाक्य बटा ये चीज आप अलग कर देंगे और 5 बटा 2 ये अलग कर देंगे। आप कहेंगे 5 बटा 2, 2 सरक के भैया हर में ही तो आएगा, इसलिए 5 बटे 2 को बाहर कर देंगे, 3 बटे 4 को बाहर करेंगे। यहाँ पर दो, तो इसको हम क्या करते हैं, t मानते हैं, t मानने के पश्चात उसका अवकलन किया जाता है, तो 2 और x स्क्वायर का 2x आएगा, माइनस का 2 dx बराबर dt आएगा, 2 दूना 4x माइनस का 2 चला जाएगा बटे में। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने रखना स्टार्ट किया, 3 बटे 4 इनसे कट गया, और यहाँ पर देखा कि इस देखिए ऐसे क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि हर में अंश में 1 रहेगा और नीचे द्विघात बहुपद रहेगा, कहेगा उसका समाकलन ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करते हैं, तो ऐसे सवालों को पूर्ण वर्ग तरीके से हल किया जाता है, और पूर्ण वर्ग की 2 नियम 2 खासियत होती है दोस्त। सबसे पहले आपको x स्क्वायर वाले गुणांक को देखना होता है। अगर x स्क्वायर वाले गुणांक का अगर गुणांक 1 से अधिक है तो आपको उसको जबरदस्ती कॉमन करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई हो सकता फिर काम, भाई 1 रहेगा तो 1 कॉमन करने से आप क्या फायदा आपको मिलेगा। तो आपको देखना है कि x स्क्वायर के बगल अगर 1 से अधिक गुणांक है तो उसे कॉमन करिए, जबरदस्ती का कॉमन करिए, अगर कॉमन नहीं है तो फिर भी आप कॉमन करिए। तो आपने देखा कि 2 कॉमन किया मैंने, यहाँ पर 2, अब का सगल तो 2 नहीं है लेकिन 2 आपने कॉमन किया, और कॉमन की खासियत होती भैया आप जिस चीज को कॉमन करते हैं वही चीज से प्रत्येक पद में आपको भाग भी करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ भाग करेंगे तो x बचेगा, और यहाँ भाग करेंगे तो 3 बटा 2 बचेगा, 2 बाहर हो जाएगा तो 5 बटा 4 आता है। उसके बाद फिर आपको क्या देखना होता है, x वाले गुणांक को देखना होता है। x वाला गुणांक आपके पास कितना है, 1 का आधा देखेंगे, 1 का आधा होता है 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2 ही तो होता है ना। किसी भी संख्या को अगर आधा पूछा जाए उस संख्या में आप 1 बटा 2 से गुणा करके आप उसे आधा कर सकते हो भाई। तो आपने 1 बटा 2 का स्क्वायर जोड़ा, 1 बटा 2 का स्क्वायर घटाया, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ध्यान दीजिएगा इसे नहीं ले सकते, क्योंकि चाहे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ लीजिए, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ लीजिए, a स्क्वायर धन बी स्क्वायर, a स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ये अगर प्लस है ये क्या है माइनस है।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले दो भाग हमेशा प्लस में ही होते हैं दोस्त, इसलिए आप इसे नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, आप करके देखेंगे। देखिए x गुणे देखिए 2 गुणे x 2ab, 2 से 2 कट गया तो आपके पास कितना बचेगा, तो x बचेगा, इसलिए इसको मैंने पकड़ा, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर तो हो गया, बी स्क्वायर तो हो गया, अब वो पद को पकड़िए जिसमें x आता हो, तो x सिर्फ यही में तो है, तो यही 2ab का काम करेगा, और ये माइनस है तो माइनस का बन गया, 3/2, 1/2 का कितना आएगा, 1/4। अब ये 4 तिहाई 12, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, ये बनाया मैंने, तो यहाँ पर 10/8 आया, तो 2 पंचे 10, 2 चौका 8। अब इसे स्क्वायर बनाना है, क्या करेंगे, √5/2 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसे आपको t मानना है, तो आपकी हम t मान चुके हैं, तो t1 मान के चलेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो x का 1 आएगा, इसका 0 आएगा, dx बराबर dt1, dx को रोका तो dx बराबर dt1 ही आएगा। अब वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, तो 3/4 log 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 आएगा, धन 5/4 1/t1 स्क्वायर और 5/2 का स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन जाता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना होगा 1/a tan इनवर्स x by a, और धन का कितना आता है, तो आप कहेंगे c आता है। चलिए 2 दूना 4, क्योंकि 2 घूम के ऊपर जाएगा तो 2 दूना 4 कट जाएगा, इस 5 को मैंने √5 गुणे √5 लिखा, देख √5 का गुणा 5 ही होता है, और √5 से √5 आप काट देंगे, √5/2 tan इनवर्स, यहाँ पर आप देखेंगे 2x माइनस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपने देखा कि 3/4 log में 2x स्क्वायर माइनस का 2x धन 3 धन √5/2 tan इनवर्स 2x माइनस 1/√5 धन कितना आता है c, ये आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चनों में मैंने क्या करा दोस्त कि ठीक है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन था कि 3x प्लस 1/2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो आपने देखा कि क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया, हल कराया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, जय हिंद जय भारत।